पॉइंट नीमो, एक ऐसी जगह जहां इंसान तो क्या, जिंदगी का कोई निशान तक मुश्किल से मिलता है। ये दुनिया का सबसे अकेला पॉइंट माना जाता है पैसिफिक ओशन के बीच में, जहाँ से सबसे करीबी ज़मीन भी हज़ारों किलोमीटर दूर है। इस जगह का नाम रखा गया है कैप्टन नीमो के नाम पर, जो जूल्स वर्ने के नॉवल 20,000 लीग्स अंडर द सी का एक फिक्शनल कैरेक्टर था। पॉइंट नीमो से सबसे करीबी लोग कोई लैंड पर नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर से गुजरते हैं। सोचो, ज़मीन पर कोई नहीं, सिर्फ समंदर, हवा और खामोशी, और ऊपर ऑर्बिट करते कुछ इंसान। ये है दुनिया का सबसे अकेला कोना। यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन है 4852.6 से 123.23.6 डब्ल्यू, साउथ पैसिफिक ओशन में। अगर तुम इस पॉइंट पर हो तो तुम्हें हर तरफ सिर्फ पानी ही नज़र आएगा, ना कोई आइलैंड, ना कोई शिप, ना कोई इंसान। ये जगह इतनी रिमोट है कि सिग्नल तक नहीं मिलता, और कुछ रिसर्च वेसल्स ही कभी कभी यहाँ से गुजरते हैं। ये एरिया एक और अजीब चीज़ के लिए फेमस है, स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री। जब सैटेलाइट्स या स्पेस स्टेशन पुराने हो जाते हैं तो उन्हें यहीं क्रैश कराया जाता है। दर्जनों स्पेस डिब्रीज यहाँ पैसिफिक ओशन के पानी में गिर चुके हैं, जिसमें मीर स्पेस स्टेशन और आईएसएस के कुछ मॉड्यूल्स के पार्ट्स भी शामिल हैं। पॉइंट नीमो पर कोई परमानेंट लाइफ नहीं है। करंट्स इतने वीक हैं कि न्यूट्रिएंट्स तक नहीं पहुंचते, इसीलिए मराइन लाइफ भी बहुत कम मिलती है। सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और कुछ रेयर बैक्टीरिया यहाँ सरवाइव करते हैं। ये एक नेचुरल डेड जोन है जहाँ साइलेंस और एम्प्टीनेस दोनों का राज है। साइंटिस्ट्स के लिए ये जगह एक मिस्ट्री भी है। कई बार डीप सी सेंसर्स ने यहाँ से अजीब ब्लूप साउंड्स रिकॉर्ड किए हैं, एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड जिसे पहले लोगों ने किसी मॉन्स्टर या अननोन क्रीचर का सिग्नल समझा। बाद में साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि वो साउंड असल में आइसबर्ग के टूटने की आवाज़ थी, लेकिन फैसिनेशन आज भी जिंदा है। पॉइंट नीमो इंसान के लिए एक रिमाइंडर है कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे। टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स के ज़माने में भी ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ ह्यूमन प्रेजेंस कभी रीच नहीं हुई। ये मॉडर्न एज का एक एज ऑफ द वर्ल्ड है। अगर कोई शिप यहाँ फंस जाए तो रेस्क्यू के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। ना कोई रेडियो कांटेक्ट, ना कोई हेल्प। एक गलती और तुम इस एंडलेस ब्लू डेजर्ट में खो जाओगे। इसलिए सेलर्स इसे ओशनिक ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। स्पेस एजेंसियां जैसे नासा और रॉसकॉस्मोस भी पॉइंट नीमो का यूज़ करती हैं अपने आउटडेटेड स्पेसक्राफ्ट्स के डिस्पोजल के लिए। 1971 से लेकर आज तक हंड्रेड्स ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स यहाँ दफन किए जा चुके हैं, समंदर के अंदर छुपकर। उनका कोई ट्रेस नहीं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ के आसपास कोई फ्लाइट पाथ भी नहीं जाता। प्लेन्स को ये राउट अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ हवा और समंदर, बस इतना ही। पॉइंट नीमो दुनिया के लिए एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, लेकिन फिलोसॉफिकल भी। एक ऐसी जगह जहाँ साइलेंस तुम्हें अपनी आवाज़ें सुनाता है और लोनलीनेस अपना चेहरा दिखाता है। यहाँ जाने का मतलब है दुनिया से दूर और खुद के करीब। और शायद इसीलिए पॉइंट नीमो हम सबको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि चाहे हम कितने भी कनेक्टेड हो जाएं, अंदर से हम सबके पास एक पॉइंट नीमो होता है, एक ऐसी जगह जहाँ हम अकेला रहना चाहते हैं, बस खुद के साथ।